जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सा सेवक बालाजी के यूट्यूब चैनल जिसका नाम बालाजी की कृपा है उसमें आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि एक ऐसा अनुभव जो अभी पिछले महीने बड़ी अमावस गई थी, ठीक है, उस पे एक बहन को दिखा, उसके बेटे को, उनके बेटे को दिखा कि पितरों की हनुमान जी ने किस तरह से मुक्ति कराई, उसके बारे में बताने जा रहा हूं मैं। और ये अनुभव ध्यान से सुनना, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप भी ऐसा काम कर सकते हैं। जय श्री राम बोल के शुरू करता हूं। जय श्री राम। हाँ, तो अनुभव यूं है कि उनको बड़ी अमावस वाले दिन दीपक विधि तो वो करते ही हैं बालाजी की, और भी पितरों के लिए जो होता है वो भी करते हैं, और पितरों के लिए अमावस वाले दिन वो निकालते भी हैं, और बड़ी अमावस वाले दिन भी उन्होंने वो किया। और उनके बेटे को, यानी कि उनका जो बेटा है, उनको एक स्वप्न दिखा जो कि दिव्य स्वप्न था। वो छोटी मोटी बात नहीं है। उसमें वो देखते हैं कि हनुमान जी जो उनके घर में रखे हुए हैं, ठीक है, वो हाथ हिला रहे हैं, ऐसे इनकी तरफ ऐसे हाथ हिला रहे हैं हनुमान जी महाराज। और जो हाथ हिला रहे हैं, हाथ हिलाते हिलाते इन्होंने एक चीज़ देखी कि हंस रहे हैं, और हंसते हंसते हनुमान जी के हाथ में एक फोटो है। उस फोटो पे उनके कोई घर का पितृ है, और वो पितृ फोटो में से निकल के, मंदिर में हनुमान जी बैठे हैं, हनुमान जी की हाथ में फोटो है जो वो हिला रहे हैं, उस फोटो में से वो पितृ निकल करके बाहर आ गए हैं, और बाहर आकर के इनके बेटे से बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने धोख लगाई है उनके सामने, हनुमान जी के सामने धोख लगाई है, पूजा करी है। तो वो पितृ बाहर आ गए हैं और इनके बेटे से बोल रहे हैं कि कैसे हो। तो इनके बेटे ने बोला कि आप कौन हैं और इतने समय आप कहाँ थे। तो उन्होंने बताया कि मैं हनुमान जी महाराज ने मुझे बचाया, मैं नरक में था, नरक में बंदी बना हुआ था, अब मेरी मुक्ति हुई है, ये हनुमान जी की कृपा है, और तुमने पूजा भक्ति जो की है, जो उनसे विनती की है, उस वजह से मेरे को मुक्ति मिली है। और फिर उन्होंने अपने पोते से बहुत बात की। अब वो पोता कैसे था ये बताता हूँ आपको। तो उससे उन्होंने बहुत बात की, वाइट कपड़ों में थे वो, बिल्कुल चमकदार कपड़ों में, और उसके बाद वो चले गए कि मैं रक्षा वगैरह करूँगा, इस तरीके से वो उनकी रक्षा करेंगे। हमें पता है जो साफ हो जाता है ना पितृ, वो हमेशा रक्षा करता है हर तरह से। तो उनके बेटे ने, मतलब उनके बेटे ने अपने पिता को, यानी कि उनके हस्बैंड को बताया कि हुलिया कौन थे, कैसे थे। तो उन्होंने बताया कि मोटे से थे, ऐसे मूछ दाढ़ी, इस तरीके से पूरा बताया। तब वो पहचान गए कि मेरे दादा थे, मेरे दादाजी की ही इस तरीके का नक्शा पूरा दादाजी का था, मेरे दादाजी थे, उनकी मुक्ति अब हुई है। उन्होंने हाथ जोड़े, विनती की कि चलो बजरंगबली महाराज, तुमने इतनी कृपा कर दी कि मेरे दादा को मुक्ति दिला दी, शायद वो प्रेत योनि में या नरक में थे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हनुमान जी से विनती करते रहो, कौन सा काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। हनुमान जी महाराज कोई भी काम कर सकते हैं, बस आपके मन में सच्चा विश्वास और सच्चे विश्वास से आप मन से उनके से विनती करेंगे और वो विधियां करेंगे, तो जरूर उनको हनुमान जी उस कार्य को कर देंगे। इन्होंने हमें ये भी लिखा कि भैया आपके चैनल से हम 4-5 महीने से जुड़े हुए हैं, उसके बाद ही हमें ये चीज़ दिखी, और हमें लगता है कि हमारा पितरों का उद्धार हो गया है। और भी कोई अगर पितृ नरक योनि में या प्रेत योनि में होगा तो हनुमान जी महाराज जरूर उसका उद्धार करेंगे। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और अनुभवों से हटकर एक अनुभव है। ये अनुभव मैंने बता दिया, एक अनुभव और जोड़ना चाहूँगा इसमें। एक ये भी हमारी छोटी बहन ही समझ लीजिए, जिन्होंने हमें बताया है, नाम बताने के लिए मना किया था इन्होंने भी और इन्होंने भी, तो नाम नहीं बताऊँगा मैं, बस आपको अनुभव ही बताऊँगा। वो ये कि ये बहुत मजबूर थी, किसी के रिलेशन में आके फंस गई थी, और इतनी फंस गई थी, बहुत ज़्यादा फंस गई थी, बहुत ज़्यादा इंगेज हो गई थी, और वो इनको कोई वैल्यू भी नहीं देता था, परेशान करता था। मतलब इमोशनली ब्लैकमेल नहीं बोलूँगा, इमोशनली टॉर्चर टाइप का होता है ना, इस तरह से। अब ये बहुत परेशान थी। फिर इनका क्या हुआ कि इनका एक तरह से समझ लो ब्रेकअप हो गया। वो मिलने के लिए बोलता हुआ, ये नहीं जा पाती होंगे, जो भी है, लड़कियों की 10 बंदिश होती हैं एक तरह से। मेरे हिसाब से तो ये काम गलत ही होता है, तो फिर भी मैं अनुभव बता रहा हूँ जो उन्होंने हमें बताया, ठीक है। तो ये इनका एक तरह से ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप होने के बाद इनको एक समस्या आई कि ये बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगी, बहुत ज़्यादा, मतलब डिप्रेशन, टेंशन, और रातों को नींद ना आना, और उसके बारे में ही सोचते रहना, यही इनके दिमाग में चलता रहता था। बहुत ज़्यादा परेशानी थी, कभी कभी तो मरने के थॉट्स भी आते थे, भगवान क्या करूँ, भगवान क्या करूँ। फिर इन्होंने हनुमान जी महाराज से विनती करी कि प्रभु बजरंगबली महाराज, मेरे पे एक विनती करो, मेरा ये काम कर दो कि मेरे को ये जो मैं उसका फ़ोन कभी कभी वो फ़ोन करता था तो आता था तो एकदम से उठा लेती थी,
और वो कुछ उल्टा भी बोल देता तो सुन लेती थी बेचारी, और इनका मन करता था कि कैसे ही दोबारा से बातचीत होनी शुरू हो जाए सही तरीके से, ऐसा लगता था इनको। लेकिन ये परेशान थी, इनको लगता था कि ये गलत है, लेकिन मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाती हूँ, मैं उससे बात करना बंद क्यों नहीं कर पाती हूँ, मैं उसको उल्टा क्यों नहीं बोल पाती हूँ, या फिर मैं उससे बिल्कुल अलग हट क्यों नहीं जाती हूँ, यही सोचती रहती थी। फिर हनुमान जी महाराज से विनती करी इन्होंने कि प्रभु बजरंगबली महाराज कृपा करके मेरे पे इतना उपकार कर दो कि ये जो व्यक्ति है इससे मैं बात ना करूँ, मेरा मन हट जाए हनुमान जी महाराज से। ऐसा करके इन्होंने हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ जाप जो भी पाठ विधि वगैरह की, उसके बाद से इन्होंने अपने आप में एक ऐसा बदलाव देखा कि इनके अपने आप में डिप्रेशन और टेंशन की समस्या दूर हो गई, उसके बारे में सोचना बंद हो गया। और जहाँ उसका फ़ोन आता था, पहले फ़ोन पे उठा लेती थी, अब उसका फ़ोन आता भी रहता तो इनको मन नहीं करता भाने का। मन हनुमान जी ने, भक्ति ने इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। फिर भी जब कई बार फ़ोन आया तो एक बार इन्होंने उठाया, उसने पूछा और क्या कर रही है, तो उन्होंने बोला मैं भक्ति कर रही हूँ हनुमान जी की। और भी उसने कुछ जय भी बोला होगा, जैसे भी बोला होगा, उन्होंने उसको उसी की लैंग्वेज में जवाब देकर बोला मुझे फ़ोन मत किया करो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि पहली बात तो माँ बाप के हिसाब से ही शादी करें, वो तुम्हारा बुरा चाहेंगे ही नहीं। और इस तरीके से अपने आप खुद ही रिलेशन बना लेना वो सही नहीं होता, क्योंकि आप भी कभी बेटी के बाप बनोगे तो आपको तब समझ में आएगी, या आप भी कभी इन चीज़ों में फंसोगे या निकलोगे तब समझ में आएगा। तो इन चीज़ों से बचो, हनुमान जी महाराज की भक्ति करो। कुछ माताएं बहनें या कुछ लड़के भी इस चीज़ों में फंसे हुए होंगे, अगर वो डिप्रेशन में टेंशन में है तो हनुमान जी की भक्ति का सहारा लें। हनुमान जी उनको रास्ता दिखाएंगे, उनकी समस्याओं का निदान करेंगे, हमें जरूर पता है। ये दोनों अनुभव कैसे लगे आपको? एक में हनुमान जी महाराज ने उनके पितरों की मुक्ति करा दी, उनके पितरों ने बड़ी अमावस वाले दिन आकर के खुद बताया अपने परपोते को बताया। और दूसरे अनुभव में आपको हमने ये बताया कि हनुमान जी महाराज ने टेंशन, डिप्रेशन और इमोशनली मेंटली प्रॉब्लम रहने वाली लड़की को किस तरीके से बाहर निकाला और उसे हालात से लड़ने की मजबूती दी, और वो अपनी जॉब की तैयारी भी अब कर सकती है, क्योंकि जॉब की तैयारी भी नहीं कर पा रही। ये अनुभव कैसे लगे आपको दोनों जरूर बताना, और इस ऐसे जुड़े हुए अनुभव आपके पास हों तो हमें भी भेजना। और अब जो हमारी ईमेल आईडी है उस पर भेजना, ठीक है। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम।